हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो हम लोग जनरल हिंदी में विलोम शब्द को कंप्लीट कर चुके थे। और लास्ट मैंने बोला था कि वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वाली सीरीज जो है वो भी जल्दी स्टार्ट करूंगी। तो आज इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड ये वाले जो लेक्चर्स रहेंगे ये आपके ना कि केवल यूपीपीसीएस मेंस के लिए, बल्कि ये आपके आरओ के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है। तो विलोम शब्द जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में मुहावरे एंड उपसर्ग प्रत्यय, इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जो जुड़ा या मिला ना हो उसको हम क्या कहते हैं? पृथक। अपना पेट भरने वाला, इसको क्या कहते हैं? उदरम भरी। अपना पेट भरने वाला, उदरम भरी। तो पेट को उदर से यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है और भरने को भरी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अगर हम तोड़ें तो ये क्या बन जाएगा? उदरम भरी। जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या बोला जाएगा? विश्वस्त। जिसका रोकना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्निवार्य। जिसका रोकना कठिन हो उसको बोला जाएगा दुर्निवार्य। तैर कर पार करने की इच्छा वाला, जो तैर कर पार करने की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं तितुर्षु। तितिर्षु। नेक्स्ट है, जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो उसको क्या बोलेंगे? आस्तिक। जो ईश्वर को मानता हो उसको बोलेंगे आस्तिक। और जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नास्तिक। ठीक है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको क्या बोलेंगे? निराश्रय। ये तो काफी इजी है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको बोलेंगे निराश्रय। जो सब कुछ जानता हो वो कहलाता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ। और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको बोलेंगे अल्पज्ञ। जिसका अंत ना हो उसको बोलेंगे अनंत। जिसका अंत ना हो उसको बोलेंगे अनंत। सिंह को वाहन बनाने वाली उसको बोलेंगे सिंह वाहिनी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिंह को वाहन बनाने वाली उसको बोलेंगे सिंह वाहिनी। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ये यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2021 में आपके पूछे गए थे। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इसको बोलेंगे रिक्त। शत्रुओं का हनन करने वाला उसको बोलेंगे शत्रुहंता। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता। एक बार में याद नहीं हो रहे हैं तो बार बार उसको रिकॉल करो तो याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो को आप बार बार देखेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। आपको एक बार में नहीं याद हुआ फिर आप दोबारा वीडियो को देखो, एक फिर उसके बाद में फिर दोबारा देखो। ऐसे करके बार बार देखने से पक्का याद हो जाएगा। फिर है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं वादी। और जो दायर मुकदमे का विरोध करे उसे बोलते हैं प्रतिवादी। ठीक है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति उसको बोलेंगे वादी। और जो दायर मुकदमे का विरोध करे उसको बोलेंगे प्रतिवादी। ठीक है, तो इस तरीके से वादी का प्रतिवादी जो विलोम होता है वो भी आपका हो जाएगा। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसको क्या बोलेंगे? युयुत्सु। जिसमें युद्ध की प्रबल इच्छा हो उसको बोलेंगे युयुत्सु। उत्तर देकर खंडन करना उसको बोलेंगे प्रत्युक्त। उत्तर देकर खंडन करना उसको बोलेंगे प्रत्युक्त। नेक्स्ट है, जो खाने योग्य ना हो। अब ये यूकेपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2021 का क्वेश्चन है। अ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अदर स्टेट में पूछे गए हैं तो यहाँ पे नहीं पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऐसा कुछ वो नहीं है। फिर देख लेते हैं, जो खाने योग्य ना हो तो अखाद्य। इसी से बना है अखाद्य। फिर है, पूर्व और दक्षिण का कोण इसको बोलते हैं आग्नेय। पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आग्नेय। ठीक है।
आगे देख लेते हैं, संसार में रहने वाला प्राणी। अब ये यूपी एपीओ मेंस जनरल हिंदी 2020 का क्वेश्चन है। तो यूपी वाले तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो सारे देखने हैं। संसार में रहने वाला प्राणी, उसको बोलेंगे संसारी। जो संसार में रहने वाला प्राणी हो उसको क्या बोलेंगे? संसारी। माता की हत्या करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? मातृहंता। माता की हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे? मातृहंता। फिर है काम करने में मग्न, उसको बोलेंगे तल्लीन। जो काम करने में मग्न रहता हो उसको क्या बोलेंगे? तल्लीन। जो काम करने में हमेशा मग्न रहता हो उसको क्या बोलेंगे? तल्लीन। फिर निंदा करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? निंदक। निंदा करने वाला उसको क्या बोलेंगे? निंदक। अच्छा, विलोम शब्द में हमने देखा था, थोड़ा सा रिलेट करके भी पढ़ा करो। वहां पे हमने देखा था निंद का स्तुत्य। ठीक है, निंद मतलब जिसकी निंदा, जो निंदा करने के लिए योग्य हो। ठीक है, उसको हम निंद कहते हैं। और स्तुत्य किसको बोलते हैं? जो स्तुति करने योग्य हो। ऐसे ही निंदा करने वाला जो होता है वो होता है निंदक। और स्तुति योग्य जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? स्तुत्य। देखो ये आ गया ना यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा? निंद। इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, ये बीपीएससी मेंस कंपलसरी हिंदी 2020 के जो क्वेश्चन हैं वो हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना कि वहां पे बीपीएससी मेंस में एक जो है आपको वर्ड भी बताना होता है उसके लिए। जैसे जो सेंटेंस दिया है उसके लिए एक वर्ड भी बताना होता है, और उसके साथ में उसको वाक्य में भी प्रयोग करना होता है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए वाक्य प्रयोग करना। अगर नहीं दे रहे हैं तो खाली आपको ये आना चाहिए कि इसका वर्ड क्या होगा। तो जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं कुलीन। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं कुलीन। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसको बोलेंगे अत्याचारी। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे बोलेंगे अत्याचारी। फिर है जिसकी उपमा ना हो सके। जिसकी उपमा ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? अनुपम। जिसकी उपमा ना हो सके उसको बोलेंगे अनुपम। फिर है जो बिना वेतन के कार्य करता हो। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको बोलेंगे अवैतनिक। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको बोलेंगे अवैतनिक। फिर है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो। वह सूचना जो सरकार की जो ओर से जारी हो उसको बोलते हैं अधिसूचना। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसको बोलेंगे अधिसूचना। नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या बोलेंगे? अतिथि। ठीक है, जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके आने की कोई तिथि निश्चित तो होती नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ कहीं पर लिखा तो है नहीं किसी भी ग्रंथ में कि वो कब आएंगे, उनका कोई टाइमिंग तो फिक्स होता नहीं है। तो इसी तरीके से जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या बोलेंगे? अतिथि। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि तिथि में अ लगा दो। ठीक है, जिसकी कोई तिथि नहीं है आने की, तो सीधे सीधे अतिथि। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। ठीक है, ऐसा इंसान जो है वो हो सकता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, द पर्सन विद ओनली 0 हेटर्स। तो उनका कोई शत्रु नहीं आज दिन तक पैदा हुआ था इस दुनिया में, तो उनको बोला जाता है अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र। जैसे मान लो कोई पहले पत्र लिखा गया था, ठीक है, अब उसको दोबारा से जो है स्मरण कराने के लिए जो पत्र लिखा जा रहा है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अनुस्मारक। ठीक है, अनुस्मारक। फिर नेक्स्ट है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। इंद्रियों को जो भ्रमित करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? इंद्रजालिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला उसको बोलते हैं इंद्रजालिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसका आदि ना हो। देखो ये यूपीपीसीएस मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जिसका आदि ना हो तो वो हो जाएगा अनादि। जिसका कोई आदि ना हो उसको बोलेंगे अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे? फिजूल खर्ची। ठीक है, फजूल खर्ची यहाँ पे लिखा गया है बट मेरे ख्याल से जो सही वर्ड होगा वो होगा फिजूल खर्ची। ठीक है, फिजूल खर्ची। फिर है बिना पलक चिपकाए।
फिजूल खर्ची या फिर अपव्ययी भी बोल सकते हैं। जो बहुत ज्यादा करता है, ये हम लोगों ने विलोम शब्द में भी देखा था कि जो बहुत ज्यादा बहुत अधिक खर्च करता है उसको अपव्ययी कहते हैं, एंड जो बहुत कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। ठीक है। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए तो वो हो जाएगा निर्निमेष। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। फिर है मरने की इच्छा। इसको देख लो कैसे लिखते हैं, मुमूर्षा को। मरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। ठीक है। और इससे पहले हमने जो देखा था वो देखा था तैर कर पार करने की इच्छा वाला। ठीक है, ये हमने देखा था, ये था तितीर्षु। ठीक है। ऐसे ही होता है, जो युद्ध करने की जिसकी इच्छा होती है उसको बोलते हैं युयुत्सु। ठीक है, इस तरीके से है। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा। फिर है जिसे दूर करना कठिन हो, तो ये है दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो, ये हो जाएगा दुर्निवार। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरों से। अब ये बीपीएससी मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2019 का है। ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला उसको क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसको क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। जो भूमि उपजाऊ हो उसको क्या बोलते हैं? उर्वर। ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो उसको बोलते हैं उर्वर। और उर्वर का अपोजिट क्या होता है, विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है ऊसर या फिर बंजर। ठीक है। उर्वर का जो अपोजिट होता है वो ऊसर भी होता है और बंजर भी होता है। और जो भूमि उपजाऊ हो उसको बोलते हैं उर्वर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। ठीक है। और जो कभी मर ना सके उसको बोलते हैं अमर। जो कभी मर ना सके उसको बोलते हैं अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। फिर है जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विदुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? विदुर। और जिसका पति मर गया हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विधवा। ठीक है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलेंगे विदुर। जिसका पति मर गया हो उसको बोलेंगे विधवा। और जिसका पति जीवित हो उसको बोलेंगे सधवा। ठीक है। तो ये हमने विधवा का सधवा, ये विलोम हमने देखा था ना। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसको बोलेंगे अनंत। जिसका अंत ना हो ये हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है जिसे भुलाया ना जा सके, वो हो जाएगा अविस्मरणीय। ठीक है। जिसे बुलाया ना जा सके उसे बोला जाएगा अविस्मरणीय। फिर आगे देख लेते हैं। जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलेंगे? सहनशील। कहते हैं ना कि अरे वो तो बहुत ही सहनशील इंसान है, वो तो बहुत कठिन कठिन परिस्थितियों को ऐसे ही पार कर लेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जिसमें सहन शक्ति हो और सहनशील। व्याकरण जानने वाला, तो ये हो जाएगा व्याकरण। ठीक है। जो व्याकरण का ज्ञाता हो, जिसको व्याकरण आती हो उसको क्या बोलेंगे? व्याकरण। व्याकरण। जिसकी आयु लंबी हो उसको क्या बोलेंगे? धीर दीर्घायु। ठीक है। दीर्घायु। ठीक है। जैसे कि विलोम हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दीर्घ का लघु। पढ़ते हैं ना विलोम, जब हमने देखा था दीर्घ का लघु। दीर्घ का मतलब होता है लंबी, यानी कि बड़ी। तो दीर्घ आयु इसमें यहाँ पे कैसे बना कि जिसकी आयु लंबी हो तो उसका हो जाएगा दीर्घ आयु। तो दीर्घ का विलोम क्या पढ़ा था हमने? लघु। तो इसलिए यहाँ पे जिसकी आयु लंबी हो तो हो जाएगा दीर्घ आयु। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2019 के जो प्रीवियस ईयर हैं वो यहाँ पे दिए हैं। तो जो कृतज्ञ ना हो, जो कृतज्ञ ना हो वो हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है। जो कृतज्ञ ना हो यानी कि जो कृतज्ञ का बेसिकली विलोम शब्द ही कृतघ्न होता है। तो जो कृतज्ञ ना हो तो वो हो जाएगा कृतघ्न। जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री उसको क्या बोलेंगे? असूर्य पश्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री असूर्य पश्या। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसको क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसको बोलेंगे रूढ़िवादी। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसको बोलेंगे रूढ़िवादी।
फिर है जो पूजा के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो उसको बोलेंगे पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो उसको क्या बोलेंगे? देश प्रेमी। जो देश से प्रेम करता हो उसको क्या बोलेंगे? देश प्रेमी। नेक्स्ट है, ये यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में पूछे गए हैं। आकाश को चूमने वाला इसको क्या बोलेंगे? गगनचुंबी। ठीक है, आकाश को चूमने वाला इसको बोलेंगे गगनचुंबी। नेक्स्ट है, संध्या और रात के बीच का समय इसको क्या बोलते हैं? गोधूली। संध्या और रात के बीच का समय गोधूली। ठीक है, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होते हैं आपके पीसीएस के क्वेश्चंस आरओ में रिपीट हो जाएंगे, आरओ के क्वेश्चंस पीसीएस में रिपीट हो जाएंगे, या फिर पीसीएस के क्वेश्चन लोअर सबऑर्डिनेट में रिपीट हो जाएंगे। तो यही चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए हमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर अच्छे से देख लेने हैं, और इसी में से ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे रियल एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो बस अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को बार बार रिवाइज करना है। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन 3-4 बार देख लिया तो डेफिनेटली ये बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, हमेशा रहने वाला उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत। तो ये हमने देखा था, जो हमेशा रहे उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत। और जो कुछ क्षण भर के लिए रहे उसको क्या बोलते हैं? क्षणिक। कुछ क्षण भर के लिए रहे उसको बोलते हैं क्षणिक। मतलब क्षण भर में जो नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। तो इस तरीके से कई सारे होते हैं। हमेशा रहने वाला का क्या हो जाएगा? शाश्वत। फिर है 100 में 100, तो ये हो जाएगा 100%। 100 में 100 का क्या हो जाएगा? 100%। फिर है जो बात बर्डन से परे हो। ठीक है, बर्डन से परे हो गई तो इसमें क्या लगा दिया? अ लगा दिया। अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। अब यहाँ पे जो बात बर्डन से परे हो तो फिर अ लगा दिया, अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय। अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जिसे जानने की इच्छा है। जिसे जानने की इच्छा है। ये यूपीपीसीएस एपीएस मेंस एग्जाम 2013 में आए हैं सारे के सारे। देख लेते हैं। जिसे जानने की इच्छा है तो वो हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है, जिसे नॉलेज गेन करने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है, ज्ञान अर्जित करने की इच्छा है, उसको बोला जाएगा जिज्ञासु। कहते हैं ना कि अरे ये तो बहुत ही जिज्ञासु है, हर टॉपिक को बहुत ही डीप में पढ़ता है, बहुत गहराई से पढ़ता है, तो ये बहुत ही जिज्ञासु है। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला उसको क्या बोलेंगे? स्वयं सेवक। जो खुद अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे। फॉर एग्जाम्पल जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जो अपनी इच्छा से ही दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, एक तो आपकी सर्विस है, आपको करना है सोसाइटी को सर्व, लेकिन आपकी खुद की इच्छा है कि आप कुछ और भी चीजें करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के लिए अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हो, इस तरीके के सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका जो मुद्दा है वो करप्शन करना नहीं है। आपका मुद्दा ये है कि मैं अगर सर्विस में आया हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है। तो उस तरीके के इंसान को क्या बोलेंगे? जो अपनी इच्छा से ही दूसरों की सेवा कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्वयं सेवक। ठीक है, याद रहेगा, स्वयं सेवक। ठीक है, एंड ऐसे कई सारे सिविल सर्वेंट्स हैं भी, और जब वो कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं तो सरकार जो है उनको और ज्यादा बढ़ावा देती है, और उनको जो है सम्मानित भी करती है। ठीक है, जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या बोलेंगे? विश्वस्त। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको क्या बोलेंगे? आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको बोलेंगे आस्तिक। एंड जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक। इसी तरीके से इंटर रिलेट करके पढ़ना है चीजों को। अगर कोई वाक्यांश के लिए एक शब्द आ रहा है तो हमें ये भी देख लेना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो आस्तिक का नास्तिक होता है। तो ऐसे ही जिसे ईश्वर में विश्वास है वो हो गया आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो क्या हो जाएगा? नास्तिक। जिसका निवारण ना किया जा सके। ठीक है, अब ना लग गया ना तो पक्का अ लग जाएगा, तो अनिवार्य। ठीक है, जिसका निवारण ना किया जा सके
उसको क्या बोलेंगे? अनिवार्य। अनिवार्य यानी कि कंपलसरी। ठीक है, ये काम करना ही करना है, इसका निवारण तो किया ही नहीं जा सकता, तो ये अनिवार्य है। ठीक है, जो क्षमा पाने योग्य है उसको बोलेंगे क्षम्य। जो क्षमा पाने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? क्षम्य। जो स्तुति के योग्य है उसको क्या बोलते हैं? स्तुत्य। जो निंदा करने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? निंद। आशा से अधिक, आशातीत। आशा से अधिक को क्या बोलेंगे? आशातीत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये यूपी पीसीएस एपीएस मेंस एग्जाम 2010 में आए हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। जिस कार्य को संपन्न करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर। जिस कार्य को संपन्न करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुष्कर। क्या करें और क्या ना करें की स्थिति, इसको क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो वर्ड ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं उनको एक बार लिख के जरूर देख लेना है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, लेक्चर देखते जाओ और साथ में जो टफ लग रहे हैं उनको एक नोटबुक लो, एक पेन लो और उसको लिखते जाओ अपने मन से। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर उसको देखना है कि कैसे लिखा जाएगा, एंड उसको फिर लिख के देखना है। तो प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ सुनना नहीं है उसको। एक बार पढ़ने के बाद, दो बार पढ़ने के बाद, तीन बार, चार बार अच्छे से रिवीजन करने के बाद फिर उसको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जिस कार्य को संपन्न करना कठिन हो उसको बोलेंगे दुष्कर। क्या करें और क्या ना करें की स्थिति, इसको बोलेंगे कि किंग कर्तव्य विमूढ़। फिर है अपनी शक्ति के अनुसार, तो इसको बोलेंगे यथाशक्ति। ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जिसकी बाह घुटनों को स्पर्श करती हो उसको बोलते हैं अजानु, अजान बाहु, अजान बाहु। ठीक है, जिसकी बाह घुटनों को स्पर्श करती है उसको बोलते हैं अजान बाहु। जिस पद के लिए वेतन की व्यवस्था ना हो उसको बोलेंगे अवैतनिक। ठीक है, मतलब ऐसा पद जिसमें कोई वेतन नहीं दिया जाता है उसको बोलेंगे अवैतनिक, क्योंकि उसमें वेतन दिया ही नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा? अवैतनिक। वह स्त्री जो कविता रचती हो उसको बोलेंगे कवयित्री। एंड ये तो काफी इजी है, जैसे कि हम बहुत छोटे से देख रहे हैं, जो ऐसी कुछ कविताएं हैं जो फीमेल जो पोएट हैं उन्होंने लिखी हैं, तो उसमें नीचे लिखा रहता है कवित्री और उनका नाम लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कभी महादेवी वर्मा जो थी, उनकी कुछ कविताएं थी तो उसमें कवित्री जरूर लिखा रहता था। ठीक है, तो कवित्री लिखते कैसे हैं ये भी देखना है कि कवित्री को इस तरीके से लिखा जाता है, कवित्री। फिर है जो किसी द्वारा किए गए उपकार को याद रखता हो उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। जो किसी द्वारा किए गए उपकार को याद रखता हो उसको बोलेंगे कृतज्ञ। और जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को याद नहीं रखता है उसको क्या बोलेंगे? कृतघ्न। ठीक है, तो हमें विलोम भी देखते हुए चलना है। ठीक है, तो जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को याद रखता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किसी के द्वारा उपकार को याद नहीं रखता हो उसे बोलेंगे कृतघ्न। फिर है जिसके हाथ में वीणा सुशोभित है उसको क्या बोलेंगे? वीणा पाणी। जिसके हाथ में वीणा सुशोभित है, और एक्चुअल में ये सरस्वती माता होती हैं जो कि वीणा जो है अपने हाथ में पकड़े हुए होती हैं। तो जिसके हाथ में वीणा सुशोभित है उसको बोलेंगे वीणा पाणी। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको बोलेंगे विधुर। और जिस पत्नी का पति मर गया हो उसको क्या बोलेंगे? विधवा। ठीक है, जिस पत्नी का पति जीवित हो उसको बोलेंगे सधवा। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर। जिसका निवारण रोकना संभव ना हो उसको बोलेंगे अनिवार्य। तो ये तो अभी देखे ही थे, ज्यादातर तो रिपीटेड ही हैं। फिर यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी एग्जाम री एग्जाम 2017, ये भी देख लेते हैं। तो जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको क्या बोलेंगे? आतंकित। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको बोलेंगे आतंकित। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे? अशोच्य। जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलेंगे अशोच्य। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे बोलेंगे उपर्युक्त। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे बोलेंगे उपर्युक्त। फिर है जिसे जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे क्या बोलेंगे? मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे बोलेंगे मर्माहत। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, उसे क्या बोलेंगे? अनुदान। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसको बोलेंगे अनुदान। ठीक है, आगे देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी निरस्त 2017 का जो क्वेश्चंस ये पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर। जो क्षण भर में ही नष्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर। जो क्षण भर के लिए रहे उसको बोलते हैं क्षणिक, और जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसको बोलेंगे क्षण भंगुर, और जो हमेशा रहे उसको क्या बोलेंगे? शाश्वत। अभी देखा था ना, जो हमेशा रहने वाला, तो उसके लिए हो जाता है शाश्वत। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अब जो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय। उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय। जो शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको बोलते हैं कथनीय, और जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय। पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक उसको क्या बोलेंगे? आपाद मस्तक। फिर है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, उसको बोलेंगे जिगीषु। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? जिगीषु। और जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? युयुत्सु। ठीक है, और जिसकी मरने की इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। जिसकी मरने की इच्छा हो उसको बोलेंगे मुमूर्षा। तो मध्य रात्रि का समय, इसको क्या बोलेंगे? निशीथ। मध्य रात्रि का जो समय होता है उसको बोलते हैं निशीथ। आगे देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2016। ठीक है, तो पहला है जिसका दमन किया गया हो उसको बोलेंगे दमित। जिसका दमन किया गया हो उसको बोलेंगे दमित। जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलेंगे उपकृत। अतिथि सत्कार की जो भावना होती है उसको क्या बोलते हैं? आतिथ्य। जिसके आने की तिथि ना हो उसको बोलेंगे अतिथि, और अतिथि सत्कार की जो भावना होती है उसको क्या बोलेंगे? आतिथ्य। आतिथ्य। फिर है जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको बोलेंगे अनुत्तरित। ठीक है, तो फिर है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ उसको क्या बोलेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। फिर है गुरु के समीप रहने वाला, ये यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2015 के सवाल हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसको क्या बोलेंगे? अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसको बोलेंगे अंतेवासी। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? आक्रांत। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको बोलेंगे आक्रांत। आगे देख लेते हैं जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको क्या बोलेंगे? युयुत्सु। जिसमें मरने की इच्छा हो उसको बोलेंगे मुमूर्षा, और जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको बोलेंगे युयुत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, देखिए कितनी बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो ये रिक्त कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। जिसकी मापतौल हो सके उसको क्या बोलेंगे? परिमेय। जिसकी मापतौल हो सके उसको बोलेंगे परिमेय। जो पहले कभी नहीं सुना गया, ये आपका यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2014 पे आ गए हम लोग। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको क्या बोलेंगे? अश्रवणित। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको बोलेंगे अश्रवणित। जो पहले कभी सुना गया उसको बोलेंगे श्रवणित, और जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको बोलेंगे अश्रवणित। फिर है जो स्मरण करने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? स्मरणीय। 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 जो स्मरण करने योग्य है उसको बोलेंगे स्मरणीय। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको बोलेंगे दुष्प्राप्य। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको बोलेंगे दुष्प्राप्य। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसको क्या बोलेंगे? इंद्रियातीत। जो इंद्रियों के ज्ञान से के परे है उसको बोलेंगे इंद्रियातीत। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसको क्या बोलेंगे? प्रलंब बाहु। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसको बोलेंगे प्रलंब बाहु। ठीक है,
जो छाती के बल गमन करता है, जो छाती के बल गमन करता है उसको क्या बोलेंगे? उरग। जो छाती के बल गमन करता है उसको बोलेंगे उरग। जैसे कि सर्प जो होता है, सांप जो होता है, वो एक्चुअल में छाती के बल ही गमन गमन करता है, तो उसको उरग वाली ही कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। जो रेप्टाइल्स होते हैं, तो जो छाती के बल गमन करता है उसको क्या बोलेंगे? उरग। फिर है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। और अभी हमने देखा था जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं? दुष्प्राप्य। ठीक है। और जिसका बड़ी मुश्किल से निवारण निकले उसको क्या बोलते हैं? दुर्निवार्य। ठीक है। इसी तरीके से है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको हो जाएगा उसका हो जाएगा दुष्प्राप्य। और जिस जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। फिर है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? अमानत। और धरोहर भी कहते हैं इसको। ठीक है। अमानत भी कहते हैं, धरोहर भी कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसको अमानत भी कहते हैं, धरोहर भी कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया है, तो ये तो अभी हमने पहले भी देखा था, विश्वस्त। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे क्या बोलेंगे? प्रतिवादी। बचाव करे या फिर उसका विरोध करे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिवादी। देखो, जो मुकदमा दायर करे वो तो हो जाएगा वादी, अभी हमने देखा भी था। और जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे बोलेंगे प्रतिवादी। तो वादी का विलोम क्या है? प्रतिवादी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब देखते हैं तो उनका विलोम भी देखना चाहिए। जैसे कि उर्वर का ऊसर है, इस तरीके से सारे देखने चाहिए तो विलोम भी अच्छे से याद रहते हैं। और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी अच्छे से याद रहते हैं। फिर है अन्य से संबंध ना रखने वाला। ये यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2012 पे आ गए हम लोग। तो अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या बोलेंगे? आशु कवि। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण। कही हुई बात को बार बार दोहराना या बार बार कहना पिष्ट पेषण। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? सुलभ। ठीक है। और जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको बोलेंगे सुलभ। और जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ। समान रूप से ठंडा और गर्म उसको क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म उसको क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर आपको ये चैनल और ये जो वीडियो है ये सब कुछ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई अपने घर से तैयारी कर रहा हो तो उसको भी इन वीडियो लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिल सके। एंड ये यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, कई सारे अदर एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो लेक्चर्स को देखते रहिए, जुड़ जाइए लेक्चर के साथ में। तो चलिए, थैंक यू।